नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ गत वर्ष 2017 में पूछे गए यूपीपी या उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके हर परीक्षा से संबंधित है और आपके यूपीपी के प्रश्नों का हल करवाने वाला हूँ। और देखिए, समझाना मेरा काम, समझना आपका। चलते हैं अपने टॉपिक पर। और हमारे टॉपिक में पहला प्रश्न क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पहला डल झील, दूसरा लोकटक, तीसरा चिल्का, चौथा वुलर। तो मीठे पानी की झील भारत में सबसे बड़ी वुलर है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है? पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रभावित है या लिया गया है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष, मतलब किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों पहला है विकल्प 2006, 2007, 2008, 2009। तो शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने किस स्थान में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की? पहला उज्जैन, दूसरा शिमला, तीसरा भरतपुर, चौथा जोधपुर। तो दोस्तों, महाराजा सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डाठ के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। पहला खसरा और रुबेला, दूसरा खसरा और गलसुआ, तीसरा रुबेला और तपेदिक, चौथा इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। तो दोस्तों, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा और रुबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? पहला है गोरखपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा इलाहाबाद, चौथा बरेली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? पहला रामपुर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा फरीदकोट, चौथा पोरबंदर। तो जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान मिलने की घोषणा की थी। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहला राजस्थान, दूसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम, तीसरा मिजोरम, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इनमें से उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कर्क रेखा नहीं गुजरती या नहीं जाती है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से
किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक। तो तमिलनाडु भारतीय राज्य में से द्विसदन विधानमंडल नहीं है। दोस्तों चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा JB कृपलानी, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला भास्कराचार्य, दूसरा महावीराचार्य, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा ब्रह्मगुप्त। तो प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? पहला वीरप्पा मोइल, दूसरा SM कृष्णा, तीसरा शशि थरूर, चौथा मनोहर पर्रिकर। तो दोस्तों वीरप्पा मोइली एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी जिसका नाम है अनलैसिंग इंडिया, जो बताती है भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति बन सकता है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच पहली हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। पहला इलाहाबाद, दूसरा गोरखपुर, तीसरा वाराणसी, चौथा बलिया। तो दोस्तों दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफर श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की थी। अब दोस्तों चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध पहला विकल्प है जौनपुर, दूसरा कन्नौज, तीसरा फतेहपुर सीकरी, चौथा बाराबंकी। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? पहला माउंट लाओत्से, दूसरा माउंट मकालू, तीसरा माउंट फूजी, चौथा माउंट कंचनजंगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर माउंट कंचनजंगा है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पहला गुलाब, दूसरा गेंदा, तीसरा चमेली, चौथा पलाश। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पहला पेट, दूसरा अग्नाशय, तीसरा जिगर, चौथा पित्ताशय। तो मनुष्य में पित्त का उत्पादन पित्ताशय द्वारा होता है और दोस्तों जिगर का अर्थ होता है यकृत। अब दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? पहला 2000 में, दूसरा 1995 में, तीसरा 1993 में, चौथा 1950 में। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में 1993 में स्थापित हुआ था। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित रंगों में से निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? पहला टुंडिका थोथ,
दूसरा पित्ताशय की पथरी, तीसरा दिल का दौरा, चौथा दाद। तो फफूंद के कारण होने वाला रोग दाद है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने 2016-17 में चीनी का 1/3 उत्पादन किया। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया? पहला BR अम्बेडकर, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। अब दोस्तों भारत संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानिए, भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पहला पैंटोथेनिक एसिड, दूसरा बायोटीन, तीसरा अस्कॉर्बिक एसिड, चौथा फॉलिक एसिड। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? पहला कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा मेरठ, चौथा इलाहाबाद। तो हॉकी के दिग्गज या हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको परीक्षा के लिए हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।